अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 जो कि फंक्शंस एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में था, उसका ये थर्ड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। अब हम इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम उसे रीड करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखता है, इफ़ f इज़ अ वन वन फंक्शन, अगर f कोई वन वन फंक्शन है, देन द इन्वर्स ऑफ f, देन जो उस f का इन्वर्स होगा, देन द इन्वर्स ऑफ f, उस f का जो इन्वर्स होगा, डिनोटेड बाय f इन्वर्स, इज द फंक्शन ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ f के ऑर्डर को रिवर्स करने से हासिल होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू b, देन f इन्वर्स ऑफ b इज इक्वल टू a। अब हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको इन्वर्स फंक्शन की सही से समझ आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन में हम दो सेट्स लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एंड दूसरा हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं a b c। और यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन है वो है 1 1। तो यहाँ पे जो 1 है उसका इमेज a है, और 2 का इमेज b है, और 3 का इमेज c है, ठीक है। और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि 1 1 मैपिंग है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ फंक्शन f है कोई, और ये इस तरह मैप कर रहा है। अब आपने इस चीज़ को गौर से समझना है। ये मैपिंग चूँकि इस तरह से डिफ़ाइन है कि यहाँ पे जो 1 है उसका इमेज जो है वो a है, एंड जो यहाँ पे 2 है उसका इमेज b है, एंड 3 का इमेज यहाँ पे c है। और यहाँ पे लिए गए सेट्स को अगर मैं कोई नाम दे दूँ, जैसे ये a सेट है, ये b सेट है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होगा, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। और अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन के देखो तो इफ़ वाली कंडीशन फुल है कि f ऑफ a इज़ इक्वल टू b, जैसा कि हमें यहाँ पे इमेजेस मिल रहे हैं, मैंने ये आपको बता दिए कि किस तरह ये हमें मिल रहे हैं। अब देन वाली कंडीशन पे आते हैं, और देन वाली कंडीशन के लिए हम सेट्स उसी तरह लेते हैं। हम b सेट को पहले ले लेते हैं जिसके अंदर a b c एलिमेंट्स हैं, एंड देन हम a सेट्स को ले लेते हैं, a सेट के अंदर 1 2 3 ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं। चूँकि यहाँ पे हम f के ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए हम ये सेट्स इस तरह ले रहे हैं कि b सेट को हम पहले ले रहे हैं और देन हम a सेट्स को ले रहे हैं। जब हम इस फंक्शन f के ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, तो इस तरह अब a जो है वो 1 से मैप करेगा, b जो है वो 2 से मैप करेगा, और c जो है वो 3 से मैप करेगा। और चूँकि ये एक और फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है यहाँ पे, तो ये उसका रिवर्स है, तो इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे g का नाम दे देते हैं। और एक्चुअल में जो यहाँ पे g है, ये जो g हमने लिया है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो f के ऑर्डर रिवर्स करने से मिला है। तो इस g को हम f इन्वर्स भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ ऊपर मेंशन भी है, ये ऊपर मेंशन है। और अगर आप एक नज़र यहाँ पे देखें नीचे, तो यहाँ पे f इन्वर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू a, ये देन वाली जो कंडीशन थी वो भी फुलफ़िल होती है कि अगर f ऑफ a इज़ इक्वल टू b है, देन f इन्वर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू a रहेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम एक और डायग्राम ले लेते हैं, चूँकि डोमेन और रेंज का भी आपको बताना है। तो यहाँ पे एक मेरे पास डायग्राम है, इसमें एक x सेट है, एक y है। ये x टू y जो है ये फंक्शन है। यहाँ इस फंक्शन की जो डोमेन है वो x सेट है, और इस फंक्शन की जो को डोमेन है वो y सेट है। बट हर x इनपुट के लिए हमें यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज मिलती है, जो कि f ऑफ x होगी। यहाँ पे जो वैल्यू f ऑफ x है, जब उस पे ये फंक्शन डिफ़ाइन होता है तो वो हमें आउटपुट मिलता है, तो वो इस इनपुट के बदले में हमें मिलता है। और यही जो आउटपुट है वो इस फंक्शन की रेंज होती है, इसे रेंज ऑफ f बोल सकते हैं। इस पे जो फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है, ये जो फंक्शन है, ये वाला f फंक्शन है, इसकी ये रेंज कहलाती है। जब हम इसी फंक्शन के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो f ऑफ x है एक्चुअल में वो उस जो भी फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे होंगे ना, उसका ऑर्डर रिवर्स करके,
उसकी डोमेन हो जाएगी, मतलब एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। जब ऐसा है तो फिर जो एक्स सेट है ये उसकी रेंज कहलाएगी, एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स यहाँ पे, और ये हो जाएगी आपकी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा माइंड में रखनी है। तो हम उन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका जो है वो माइंड में होना, या ऐसे मान लो कि एक इनवर्स फंक्शन तभी ही डिफ़ाइन होता है या तभी एग्जिस्ट करता है कि जब ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो एक फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो कब डिफाइन होता है, कब एग्जिस्ट करता है? इफ़ अ फंक्शन इज़ टू हैव एन इन्वर्स विच इज़ आल्सो अ फंक्शन देन इट मस्ट बी वन वन। एक अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन वन वन होगा। और ये हम पीछे डायग्राम के अंदर डिफाइन भी कर चुके हैं कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है। सो कीप इन माइंड कि एक फंक्शन जो है वो उसका इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन वन वन होगा। ये पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है। और दिस मीन्स दैट अ हॉरिजॉन्टल लाइन विल नेवर कट द ग्राफ मोर देन वंस। तो ग्राफिकली भी हम देख लेते हैं, मैं ग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखता है वी कांट हैव एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ये हमें सिर्फ इतना कहना चाहता है कि ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई भी ए है देन कोई भी बी है, वो अगर इक्वल नहीं है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। आसानी से समझने के लिए ये नीचे एक लाइन दी गई है। तो कभी भी टू डिफरेंट इनपुट्स के लिए जो एक्स वैल्यूज़ है, आउटपुट जो है जो वाई वैल्यू है वो सेम नहीं मिलेगी हमें। वन वन का मतलब भी यही होता है, और ये माइंड में रखना है इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा वन वन होगा। तो ये सारा उस वन वन को डिफाइन करने के लिए उसने ये पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया। अब जो दूसरा पॉइंट है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पॉइंट के अंदर एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हमने समझना है। यहाँ एक फंक्शन डिफाइन है जो कि एक्स पे डिफाइन है, इज़ नॉट टू वन वन। उसने कह दिया कि वन वन नहीं है। तो इसके लिए हमने जो ये एग्जांपल ली है इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इन्वर्स ऑफ फोर जो है, फोर का जो इन्वर्स है वुड हैव टू पॉसिबिलिटीज़। इसके दो पॉसिबिलिटीज़ है इस फंक्शन को देखा जाए। अगर फिर इस फंक्शन के अंदर हम नेगेटिव टू लेते हैं तो हमें फोर आउटपुट में मिलता है, और अगर हम टू लेते हैं फिर भी फोर आउटपुट में मिलता है। इट मीन्स कि जो y है, y की सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ पे इनपुट्स दो हैं, और ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर y एक आउटपुट के लिए अगर इनपुट्स दो होंगी तो इट मीन्स कि ये वन वन को डिफ़ाइन नहीं करेगा, और अगर वन वन को डिफ़ाइन नहीं करता तो इस फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये माइंड में रखना आपने। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही काबिल गौर है, वो ये है कि अगर हम इसी फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन हम मान लें कि रियल नंबर्स नहीं हैं, डोमेन हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल 0 है, देन जो फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक ऐसा फंक्शन होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास कुछ ये वाला फंक्शन होगा एफ ऑफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन जो है फिर क्या है कि उसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्राफिकली भी हम इसे देख सकते हैं इस फंक्शन को, कि अगर कोई फंक्शन है जो वन वन है तो ग्राफिकली वो हॉरिजेंटल जो लाइन होगी उसको एक सिंगल पॉइंट पे ही टच करेगा, एक सिंगल पॉइंट से ही टच करेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, तो यहाँ जो नीचे पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है, तो ये एक इसी पॉइंट पे ही टच करेगा। तो इस तरह हम इसे ग्राफिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है कि डोमेन ऑफ इन्वर्स इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ एफ।
और ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे कि ये किस तरह डोमेन ऑफ इन्वर्स जो होती है वो इक्वल कैसे हो जाती है रेंज ऑफ एफ के। ठीक हो गया, ये है पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि रेंज ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ। जो इन्वर्स की रेंज होगी उस फंक्शन के लिए वो डोमेन ऑफ एफ के इक्वल रहेगी। तो इसको समझने के लिए ना डायग्राम की हेल्प लेंगे, ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो ये हमारे पास सेट मौजूद है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ए बी सेट जो है उसी को रिवर्स करके मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी मैपिंग कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे जो है कोई फंक्शन एफ डिफाइन है ए टू बी, और यहाँ ये इनकी इनपुट्स हैं, ये इसकी आउटपुट्स हैं। अब यहाँ पे जो ए सेट है ये डोमेन है, और यहाँ पे जो बी सेट है ये को डोमेन है, बट ए बी सी इसके अंदर रेंज है, ये जो फंक्शन इस पे डिफाइन है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम बी और ए सेट की बात करें तो इस पे भी एक फंक्शन डिफाइन है, उसे कोई एफ का नाम देता है, एफ इनवर्स का, सॉरी। तो यहाँ पे अगर डोमेन ऑफ इनवर्स देखें तो ये है, ठीक है ना, इनवर्स की जो डोमेन है वो ए बी सी है, और अगर गौर से देखो तो ये इसके इक्वल है सेट पी के, और जो कि रेंज ऑफ एफ है। अब जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ है वो ये है 1 2 3, और ये एग्जैक्टली इक्वल है डोमेन ऑफ एफ के, जो कि यहाँ पे 1 2 3 है, ये आपस में इक्वल हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने माइंड में रखनी है एक इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टेप्स थ्रू फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ एफ। तो जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, या वो स्टेप्स जिनको हमने फॉलो करना है, पहला है कि हम डोमेन मालूम करेंगे एफ़ की और देखेंगे क्या वो 1 1 है या नहीं। अगर वो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता, और हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो दूसरा स्टेप है या दूसरा पॉइंट है, सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स, दैट इज मेक एक्स द सब्जेक्ट। तो x को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है इस फंक्शन के अंदर, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हम इंटरचेंज कर देंगे x को y के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक इन्वर्स फंक्शन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x, जब हम x को y के साथ इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो इन्वर्स फंक्शन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। जो आपके पास इन्वर्स फंक्शन आया उसकी फिर हम डोमेन फाइंड कर लेंगे, देन हम चेक करेंगे इन्वर्स फंक्शन को कि वो करेक्ट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एग्जांपल पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और इस फंक्शन का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इस फंक्शन पे एक रिस्ट्रिक्शन है, इसकी डोमेन यहाँ पे गिवन है, यही इसकी डोमेन है, और हमने इसमें ग्राफ भी ड्रा करने हैं, एफ ऑफ एक्स के लिए ग्राफ भी ड्रा करना है और उसके इन्वर्स के लिए भी ग्राफ ड्रा करना है। उनकी ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उनका हमने रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है कि भाई रिलेशन भी बनाना है उनके दरमियान जो भी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम उस फंक्शन को ले लेते हैं जो फंक्शन हमें गिवन है। इट मीन्स कि हम उसकी डोमेन जो है वो चेक कर लेते हैं आया कि ये 1 1 है या नहीं। तो यहाँ पे डोमेन चूँकि इस फंक्शन की गिवन है हमें एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू है, तो हम इस डोमेन के लिए चेक कर लेते हैं आया कि ये फंक्शन जो है जो हमें दिया हुआ है ये 1 1 है भी सही या नहीं। तो स्टेप नंबर 1 में चूँकि हमने यही चीज़ देखनी है, अगर हम इस फंक्शन को 1 1 देखना चाहते हैं तो हमें इसकी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होती है। तो अगर ये डोमेन है तो जो इसकी रेंज, इस फंक्शन f की जो रेंज रहेगी वो y ग्रेटर देन एंड इक्वल 3 रहेगी। ठीक हो गया। तो जैसा कि पीछे हमने कंडीशन पढ़ी है, यहाँ पे उस हिसाब से f इन्वर्स की जो डोमेन है वो ये रहेगी। पीछे हमने पढ़ा है कि जो रेंज ऑफ f होती है वो इक्वल होती है f इन्वर्स की डोमेन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, और इसमें हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर ऐसा है तो हम अगर इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें
तो चल सकता है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें बदले में ये वाला स्टेप मिल जाएगा। तो इससे ये हमें स्टेप मिलता है। ठीक हो गया। तो इससे हमें क्या हासिल होगा, इससे हमें यह हासिल होगा कि हम इसे कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ -2 जो है उस साइड पे गया और वहाँ पे वो ऐड हो गया y-3 स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो ये x यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे जो x है ना, ये असल में हमें जो यहाँ पे x मिल रहा है ये f इनवर्स ऑफ y है एक्चुअल में। ठीक है ना, देखें बहुत सिंपल है, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, तो अगर यहाँ पे हम x ले रहे हैं तो f इनवर्स ऑफ y जो है वो एक्चुअल में x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इंटरचेंज करना है x को y के साथ, तो हमें ये फाइनल जो है आंसर मिलेगा जो कि उस फंक्शन f का इन्वर्स होगा। तो यहाँ तक हम इन्वर्स जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब चूंकि हमने इन्वर्स फाइंड किया है तो आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो चेक वेरिफिकेशन में आपको पता है कि आपने ये चीज़ सबसे पहले कर लेनी है, f इनवर्स ऑफ x। सिंपली आपने इसे सॉल्व कर लेना है, जहाँ f इनवर्स ऑफ x है वो आपने पुट कर देना है और उस फंक्शन को यूटिलाइज करके, जैसे हम पीछे कंपोजिशन फंक्शन करते थे, वो यहाँ पे आप पुटिंग करोगे और सिंपली इसे आप जो है चंद स्टेप्स के अंदर सिंप्लीफाई कर लोगे। तो यहाँ पे इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई, जैसा कि यहाँ पे ये हमें कैसे मिलेगा, जब इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे और इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें बदले में ये मिलेगा, यहाँ से 3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें x मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ जो है वो हमने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, यहाँ f ऑफ x पुट करना है और हमें f इनवर्स ऑफ x यहाँ से मिलेगा। तो सिंपली हम उस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है ये एक्चुअल में हमारा x है जो f ऑफ x के अंदर यूज़ किया जा रहा है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट तो ये मिलेगा हमें, और इस स्टेप के बदले में हमें कुछ ये मिलेंगे और ये कैंसिल आउट और x आ जाएगा। तो ये वेरीफाई होता है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ में आपको पता है कि y जो है x को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा। यहाँ आपने जो है गौर से मेरी बात सुननी है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को यूज़ करना है हमने और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ग्राफ की ऐसे ही शेप बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास f ऑफ x था और जो हमें f इनवर्स ऑफ x मिला है, तो डोमेन के हिसाब से हम उसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, इनपुट्स ले लेते हैं और बदले में जो हमें आउटपुट्स मिल रही हैं, ठीक है ना। ये जैसे कि हमें ये सारी इनपुट्स हैं हमारी और ये हमारी सारी आउटपुट्स हैं, बदले में ये जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, अब हम बारी बारी इन्हें इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ग्राफ जो है वो इसी तरह ही बनेगा कि y x को या x y को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक रेड लाइन और ब्लू लाइन से दिखाया भी गया है। तो हम बारी बारी पॉइंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें 2 3 ये पॉइंट मिलेगा, मैं f ऑफ x की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो हमें मिलेगा 3 4, जो कि यहाँ कहीं हमें मिलेगा, ये हमारा 3 4 हो जाएगा। और इसी तरह अगला पॉइंट है हमारा 4 7, तो यहाँ पे हमें कहीं 4 7 मिलेगा यहाँ पे, ये देखें। तो ये हमारे पास जो है f ऑफ x हमें मिला। सिमिलरली हम f इनवर्स ऑफ x के लिए भी ले लेते हैं, हमने सिर्फ उनका जो है ऑर्डर जो है वो रिवर्स करना होता है। तो ये ऑर्डर रिवर्स करके नीचे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अब हम 3 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 2 मिलेगा और यहाँ पे 4 3 है और आखिरी जो पॉइंट है वो हमारे पास है 7 4। तो 7 4 हमें ग्राफ पे यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा और ये हमारे पास हो गया f इनवर्स ऑफ x। देखें आप इस डोमेन में रहते हुए कोई भी इनपुट्स दोगे इसी तरह का ग्राफ ही बनेगा। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।